अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 बुत कहाँ से? शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा। आदम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद अपने साथ जन्नत से लाए और शिवलिंग उठा लिया था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल स्पीचेस। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि बहुत से हिंदुओं की गलतफहमी है कि खाना काबा के अंदर नाउजुबिल्लाह हमारा शिवलिंग रखा हुआ है, क्योंकि आज से बहुत अरसा पहले वहाँ पर कई सारे हमारे भगवान थे, कई सारे हमारे बुत थे, और बहुत से हिंदुओं का ये भी मानना है कि जो हजर अस्वद है वो असल में हमारा शिवलिंग है, जो कि इनकी सरासर गलत फहमी है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ऐसा शख्स दिखाना है जो कि शिवलिंग के बारे में बड़ी अजीब व गरीब बातें कर रहा है। लेकिन कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 बुत कहाँ से आए? अब रह गई बात कि शिवलिंग कहाँ से आया। मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, आदम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद अपने साथ जन्नत से लाए। बात तो एक ही है। शिवलिंग, शिव का मतलब होता है शंकर भगवान, जिसको हम कहते हैं आदम, और लिंग का मतलब होता है पत्थर। तो आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए, शिवलिंग का ये मतलब है। अब शिवलिंग की बात आई है तो मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूं। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है। उसकी नकल के ऊपर भी बहुत सारे मंदिरों में शिवलिंग लोगों ने लगाए हुए हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में जब आयत नाजिल की, सहाबा कराम को कहा कि जब तुम हज पे जाओ तो इतनी शिद्दत से अल्लाह का जिक्र किया करो जिस तरह तुम यहाँ अपने आबा व अजदाद का करते थे। फज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाउकुम औ अशद्दा ज़िक्रा। ये उनका वतीरा बन गया था। अब हिंदू के बारे में तुम्हें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये साला काफिर है, तो तुम्हें तारीख का तो पता ही नहीं है, और ना तारीख में ये लिखा है। या तो किसी के सीने में शिवलिंग हो, वो झांक के देखे, बताए क्या हुआ है, अब तो पता चले। तो बुत की पूजा करना हराम क्यों कहा इस्लाम ने? कि उसकी पूजा की जा रही है, उस बुत की जो रब का नहीं है। और शिवलिंग उठा लिया था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। अब वो कहते कि जो उसके अंदर सूरत है रब की, अब तो हम उससे महरूम हो गए। चलो, जो हमने पहले कभी देखा था ना शिवलिंग में उसकी सूरत को, उसी की तर्ज पर बनाते रहते हैं। हो सकता है कोई एक आध सूरत तो उसे मिल ही जाएगी। इसलिए फिर ये 360 वहां पर मुजस्समे बना के रख दिए। मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा, पत्थर को पूजना हराम है, तो आप लोग हजर अस्वद को पूछते हैं, वो क्यों नहीं हराम है? और दूसरा सवाल कि ये हजर अस्वद इन्हों कहते हैं कि शंकर की मूर्ति, हम कहते हैं आसमान से है। ये कहते हैं, इसमें कोई तारीख की बात है ही नहीं। अगर वो कहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमान बनते आप? अगर आप मानते शंकर की मूर्ति, मुसलमान बन जाओ, कौन रोक रहा है आपको? हिकमत का जवाब है ये है क्या? कोई ये तो खाली फेंकने की बात है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मान लेना जरूरी नहीं। लेकिन हिकमत है कि टर्न द टेबल्स ओवर, बाजी पलट लो। अगर आप कहते हैं शंकर की मूर्ति और वो है, तो आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? लेकिन ये हकीकत बात नहीं है। हदीस में आता है कि वो पत्थर आसमान से, वो माने या ना माने। मेन सवाल ये है कि जब इस्लाम बुत परस्ती के खिलाफ है तो हम हजर अस्वद को हम सिजदा करते हैं, हम हजर अस्वद को ही पूछते, तो आप और हम में फर्क क्या है? इसका जवाब है कि हजर अस्वद, काबा, कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, काबा को नहीं पूछता है, हजर अस्वद को नहीं पूछता है। काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला के मानी डायरेक्शन, किबला है। और हम मुसलमान हमेशा कांग्रीगेशन, एकता में मानते हैं। और कुरान मजीद की आयत है कि आप जहां भी है किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। सूरह बकरा की आयत है। मिसाल के तौर पे आज अगर हमको नमाज पढ़ने का है तो एक शख्स कहेगा कि हम पूरब की तरफ फेस करेंगे, एक कहेगा दक्षिण की तरफ, एक कहेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस तरफ हम देख के नमाज पढ़े। तो एकता के लिए अल्लाह ताला फरमाते आप जिधर किधर भी है दुनिया में, काबा की तरफ, हजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और मुसलमान पहले लोग थे जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। अल-इद्रूसी 1154 में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे
तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। तो अब जिधर भी दुनिया में अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहां मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं यही नहीं पूछता हूं कि सूरज कहां डूब रहा है, वो सूरज कहां डूब रहा है वेस्ट में, और वहां नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूं। मैं पूछता हूं सूरज कहां से निकलता है, वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूं मैं। हिकमत हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हो हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब जहां पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, जो उनने कहा, जो जिक्र है, वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज चैप्टर नंबर 56। हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते हैं, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, सहाबा के दौर, कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी चढ़ेगा? तो ये दलील काफी है कि सहाबा, हजरत बिलाल भी काबा पे चढ़ के आजान देते थे। तो कोई भी बुत को पूछने वाला बुत के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये दलील काफी है कि हम काबा को नहीं पूछते, ये हमारा किबला है, सिर्फ डायरेक्शन है।